विकास सर, ये हुआ क्या है? पूरी सिविलाइजेशन खत्म होते होते असीम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैंने कह दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि 2 हफ्ते के लिए रुकिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको रोक दीजिए। अमेरिका को मीडिएशन करने के लिए ऐसी कंट्री चाहिए थी जो एक्सपेंडेबल हो। अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर आई लाइक लूजर्स, अगले 2 हफ्ते के अंदर कहीं पे भी जो युद्ध विराम है वो टूटता है, तो वो ये बोल सकता है कि भाई ये पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने टर्म और कंडीशन बनवाए थे, लेकिन हमें सूट नहीं किए, उनको सूट नहीं किए, शायद इसलिए हो गया। तो कहीं ना कहीं बलि का बकरा कौन बनेगा? पाकिस्तान। अमेरिका की छवि को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, और किसकी छवि को नुकसान होगा? पाकिस्तान की। मीडिएशन कौन कराता है? जिसकी बातें दोनों कंट्री सुनती हो। अभी 2 दिन पहले ईरान ने क्या बोला? हम पाकिस्तान की बात नहीं मानते, ना पाकिस्तान हमारे बीच में कोई मीडिएशन करा रहा है। और ट्रंप क्या बोलते हैं? आई लाइक लूजर्स। It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. उनके लिए पाकिस्तान लूजर है, और ईरान बोलता है वो पाकिस्तान की बातें नहीं मानेगा, तो कहीं तो गड़बड़ है। बहुत दिनों से अमेरिका बोल रहा है कि मैं 10 दिन के लिए सीज फायर कर रहा हूं, उसके बाद अभी 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर लिया। कहीं ना कहीं उसको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है, और वो स्ट्रेटेजी बदलने के लिए ही नीड्स टू बाय टाइम। और वो कैसे करेगा? ऐसी ही चीजों से। और वो युद्ध विराम अपनी क्रेडिबिलिटी को साख पे लगा के नहीं कर सकता, वो किसी और ऐसी कंट्री की क्रेडिबिलिटी को साख पे लगाएगा जिसकी पूरी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी ही ना हो। एक देश पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, वो ये बोलेगा ठीक है मैं अपने 4 टेररिस्ट भेज दूंगा अमेरिका में, अगर वो कुछ करेगा तो मैं 4 टेररिस्ट ईरान में भेज दूंगा। वो यही कर सकता है, वो इस तरह की धमकियां दे सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ये अमेरिका वाले ने मेरे को मैसेज भेजा है, ये पहले समझ लो, फिर मैं इसको एडिट कर देता हूँ। मैंने तो मजबूरी में ये सीज फायर माना है कि मैंने सीज फायर कराया है। अमेरिका ने बोला है तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने सीज फायर कराया, मैंने कौन सा, क्योंकि मैं बगैर किसी मीडिएशन के सीज फायर नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं प्रकाश ललित, और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। विकास सर, ये हुआ क्या है? पूरी सिविलाइजेशन खत्म होते होते असीम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या तो आप लोग काम करते हैं, बहुत शानदार। उधर शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैंने कह दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि 2 हफ्ते के लिए रुकिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको रोक दीजिए। इस पूरी कहानी को जरा समझाइए, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेमी गैंग हमारे यहाँ भी उछल रहा है। खैर, पाकिस्तान को उछलना बनता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग बड़े हैं कि आप नहीं कर सके। मोदी जी, आपसे नहीं हुआ ना? देखिए पाकिस्तान ने कर दिखाया। जय प्रकाश जी, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कल की बातों पर। कल हम एक शाम को बातें कर रहे थे, जो अभी तक मेरे ख्याल से वीडियो आया नहीं है, वो आएगा। उसके दर्शकों को वो देखना जरूरी है जो अभी हम बात कर रहे हैं, इन चीजों को समझने के लिए। तो अभी मैं बात करता हूँ उसके ऊपर कि हुआ क्या है। एक्चुअल में पाकिस्तान को क्रेडिबिलिटी की भूख है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान एक एक्सपेंडेबल कंट्री है अमेरिका के लिए। अमेरिका को मीडिएशन करने के लिए ऐसी कंट्री चाहिए थी जो एक्सपेंडेबल हो। अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर आई लाइक लूजर्स, आई लाइक लूजर्स, आई वांट टू हैंग आउट विथ लूजर्स। उसमें आऊंगा मैं, बिल्कुल उसमें आऊंगा मैं। तो अमेरिका को एक ऐसी एक्सपेंडेबल कंट्री चाहिए कि अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर कहीं पे भी जो युद्ध विराम है वो टूटता है, तो वो ये बोल सकता है कि भाई ये पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने टर्म और कंडीशन बनवाए थे, लेकिन हमें सूट नहीं किए, उनको सूट नहीं किए, शायद इसलिए हो गया। तो कहीं ना कहीं बलि का बकरा कौन बनेगा? पाकिस्तान। अमेरिका की छवि को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, और किसकी छवि को नुकसान होगा? पाकिस्तान की। और एक चीज और समझने की जरूरत है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा क्लियर बोला था, जो भी बात बोल रहे थे कि आई लाइक लूजर्स। इसका मतलब लूजर कौन है यहाँ पे? पाकिस्तान। अभी आपने देखा आज तक उसने ऐसी कोई वॉर नहीं है जो इंडिया से हारी ना हो। अफगानिस्तान ने अभी पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की एक तरह से मैं बोलूँ भूत बना दिया उसका, प्रॉपर टाइप। फिर वो जाता है कतर के पास और सीज फायर कराता है। ऐसी कंट्री जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो FATF की ग्रे लिस्ट में जाने वाला है, जिसको अमेरिका 2 हफ्ते पहले बोल चुका है कि ये टेररिज्म में नंबर 1 है, ये टेररिज्म फैला रहे हैं, और यही कंट्री है जो टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रही है, उनको हथियार दे रही है पूरे वर्ल्ड में। और अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो उसको बीच में लेके आते हैं? वो है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की भूख, अमेरिका को एक्सपेंडेबल कंट्री की जरूरत है। देन अभी होगा क्या इसके बाद? अभी ये समझने की जरूरत है। ये तो सीज फायर चलो उन्होंने 2 हफ्ते के लिए करा दिया, क्या सीज फायर बहुत दिनों तक चलेगा?
ये सीज फायर लगता नहीं कि बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को बीच में मीडिएशन के लिए लाया गया है, और मीडिएशन कौन कराता है? जिसकी बातें दोनों कंट्री सुनती हो। अभी 2 दिन पहले ईरान ने क्या बोला? हम पाकिस्तान की बात नहीं मानते, ना पाकिस्तान हमारे बीच में कोई मीडिएशन करा रहा है। और ट्रंप क्या बोलते हैं? आई लाइक लूजर्स। उनके लिए पाकिस्तान लूजर है, और ईरान बोलता है वो पाकिस्तान की बातें नहीं मानेगा। तो कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो है बीच में। जो हम कल बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं बीच में कुछ दाल में काला है। वो दाल में काला कब तक रहेगा, वो अभी 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। शायद मुझे लगता है कि अमेरिका को अभी अपने जो वेपन्स थे, अपने मिसाइल का जो आर्सेनल था, उसको दोबारा से रिकूप करने की जरूरत थी। उसको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत थी। और वो स्ट्रेटेजी बहुत दिनों से अमेरिका बोल रहा है कि मैं 10 दिन के लिए सीज फायर कर रहा हूं, उसके बाद अभी 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर लिया। कहीं ना कहीं उसको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है, और वो स्ट्रेटेजी बदलने के लिए ही नीड्स टू बाय टाइम। और वो कैसे करेगा? ऐसी ही चीजों से, युद्ध विराम करके। और वो युद्ध विराम अपनी क्रेडिबिलिटी को साख पे लगा के नहीं कर सकता, वो किसी और ऐसी कंट्री की क्रेडिबिलिटी को साख पे लगाएगा जिसकी पूरी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी ही ना हो। एक देश एक देश जिसमें खुद 4 नए अच्छा देश बनने वाले हैं बहुत विकास जल्दी। सर, ये भी तो बात है कि हमारी आपकी लड़ाई अगर होगी तो निगोशिएशन कौन करेगा? निगोशिएशन घर का नौकर करेगा? नहीं कर सकता। घर का नौकर अगर कर रहा है निगोशिएशन, तो इससे उसकी स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है? देखिए, लेकिन आपको मैं हमारा एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक हम ना जी अपने यहाँ का उदाहरण लेते हैं। अगर कभी एक गांव का उदाहरण लेते हैं, हर गांव में पंचायतें होती हैं। अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो आप किसको लेके जाते हो? जो सबसे, जिसे बोलते हैं ना, गया गुजरा इंसान होता है गांव का, आप उससे मीडिएशन कराते हो, या फिर जो गांव की पंचायत होती है उसके सरपंच से मीडिएशन कराते हो? क्या सरपंच पाकिस्तान से होगा सरपंच है सर। दुनिया में? नहीं। पाकिस्तान की औकात क्या? पाकिस्तान वो सबसे गया गुजरा बंदा है उस गांव का, जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, जिसके घर में बिजली नहीं है, जिसके घर में गैस नहीं है, जिसके घर में ऑयल नहीं है। ऐसी कंट्री से अगर आप मीडिएशन कराओगे, तो वो मीडिएशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका अपना मोटिव है, और वो मोटिव सॉल्व कर रहा है अमेरिका। ईरान का मोटिव है, ईरान भी चाहता है कि वो भी थोड़ा बहुत अपने आर्सेनल को दोबारा से मजबूत कर ले, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर ले, अपने ट्रूप्स को रेस्ट एंड रिकूप दे, अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा से चेंज करे। तो इसका मतलब ये एक, आई विल नॉट से इट्स अ सीज फायर, इट्स अ स्ट्रेटेजिक पॉज व्हिच बोथ कंट्रीज रिक्वायर्ड। ये टाइम बाय किया और है इन इसको लोगों नाम ने, दिया गया है मतलब। सीज फायर का। हम्म। और सर ये भी तो इस है कि अगर आप ये मान लोगे कि पुतिन साहब ने करा दिया जी सीज फायर, तो पुतिन साहब का स्ट्रेचर बढ़ सकता है। आप कह दो मोदी साहब ने कराया, यहाँ खुद एक बड़ा सरपंच फंसा हुआ है अमेरिका, वो खुद ही सरपंच है। वो कह देगा कि दूसरे सरपंच ने कराया, तो ये बड़ी बेइज्जती नहीं? वो कह देगा हाँ हाँ, ये सड़क के भिखारी ने कराया है, यही मेरा आदमी है। उससे आई भिखारी लाइक के लूजर्स। सिचुएशन में क्या बदलाव आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं ये मान के चलूं, अगर ये सीज फायर अमेरिका सोच के चल रहा है कि बहुत दिनों तक टिकेगा, तो उसको ये सीज फायर या तो रशिया से कराना चाहिए था, या अमेरिका के इंडिया के थ्रू कराना चाहिए था। बिकॉज इन कंट्रीज की क्रेडिबिलिटी, या चाइना के थ्रू कराना चाहिए था। इन कंट्रीज की क्रेडिबिलिटी है। अगर बीच में आप देखिए ना, जब भी कोई सीज फायर या किसी लड़ाई के बीच में कोई बंदा मीडिएशन करता है, तो उसकी गारंटी होती है, ये अगर कुछ करेगा तो मैं बीच में हूं, आई विल सी इनटू इट। क्या पाकिस्तान ये बोल सकता है? पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, वो ये बोलेगा ठीक है मैं अपने 4 टेररिस्ट भेज दूंगा अमेरिका में, अगर वो कुछ करेगा तो मैं 4 टेररिस्ट ईरान में भेज दूंगा। वो यही कर सकता है, वो इस तरह की धमकियां दे सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की भूख थी, और वर्ल्ड स्टेज पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं रेलेवेंट दिखाना चाह रहा था, इसलिए वो अमेरिका की बातों में आ गया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका का दिया हुआ ड्राफ्ट ऐसे का ऐसा ही एक्स के ऊपर डाल देते हैं, और उस पोस्ट को कर देते हैं। मैंने अपने एक्स पोस्ट पे डाला है, वो सर आप देखिएगा उसको। दर्शक दर्शक समझेंगे नहीं, इसको जरा ऐसे ठीक से समझाइए कि किया क्या है शहबाज शरीफ ने। हुआ क्या है कि शहबाज शरीफ के पास जब सीज फायर एग्री हो जाता है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो सबसे पहले अगर कायदे से होता है, तो जो कंट्री मीडिएशन करती है वो सबसे पहले ट्वीट डालती है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिबिलिटी कौन ले रहा है, क्रेडिट कौन ले रहा है? अमेरिका। सबसे पहले वो ट्वीट डालता है कि हाँ हमने सीज फायर कर लिया है। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, वो भी उस पर लिखा हुआ है ड्राफ्ट, पाकिस्तान पीएम।
उस पर स्पेसिफिकली ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, आप देखिएगा मेरे एक्स हैंडल के ऊपर, वो प्रॉपर लिखा हुआ है, आप उसको लगा दीजिएगा बेशक इसके ऊपर भी। उसमें वहां पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि किन टर्म्स और कंडीशंस में ये सीज फायर उन्होंने करवाया है। लेकिन वो लैंग्वेज पाकिस्तान पीएम की नहीं है, वो लैंग्वेज अमेरिका की है। ये समझने की जरूरत है। मैं तो ये बोलूंगा, आपने धुरंधर मूवी देखी है? धुरंधर मूवी इतनी इंग्लिश में कहाँ आती है जमाली का पाकिस्तान कैरेक्टर में बड़ा किसी अच्छा को है। सर, जो सब शहबाज शरीफ ने जमाली का लिख दिया है। कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, मैं उसी से कोरिलेट हाँ। करने की कोशिश कर रहा हूँ। जमाली का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है कि उसे जब जरूरत होती है वहां पे वो थोड़ा सा नमक डाल देता है और वो अपनी चीजों को निकाल के ले जाता है। आज जब ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पहले अमेरिकन जो ड्राफ्ट था वो दिखाया। इसका मतलब वो भी दिखाना चाह रहा है कि भैया मेरा कुछ नहीं है, मैंने नहीं किया, ये अमेरिका ने खुद किया, मेरे को तो बलि का बकरा बना रहे हैं। मेरा फील्ड मार्शल और मेरा अमेरिका में तो बीच में फंसा हुआ हूं। वो अपनी अच्छा, हाँ, क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं मतलब बचाने की कोशिश कर एक रहा है। एक चीज आप इसको ये मानते हैं कि उसको ये समझ ही नहीं आया कि उसको लिखना क्या है और उसने व्हाट्सएप फॉरवर्ड को हू बहू लेकर के टेप दिया, या फिर उसने ये बिल्कुल। भी मैसेज देने की कोशिश की है कि नहीं नहीं देखो, ये अमेरिका वाले ने मेरे को मैसेज भेजा है, ये पहले समझ लो, फिर मैं इसको एडिट कर देता हूँ। मैंने तो मजबूरी में ये सीज फायर माना है कि मैंने सीज फायर कराया है। अमेरिका ने बोला है तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने सीज फायर अब कराया, क्योंकि मैं बगैर किसी मीडिएशन के सीज फायर नहीं कर सकता। मैंने कौन सा पाकिस्तान में रहना, मुझे भी लंदन जाके बसना अपने भाई की तरह, मुझे यहाँ नहीं रहना जितने भाई। पाकिस्तान के लीडर्स हैं जो अपना टाइम पूरा कर लेते हैं वो धीरे से निकल जाते हैं, खिसक जाते हैं। कोई सऊदी अरेबिया चला जाता है, कोई यूके चला जाता है, वो उनके लिए बेस्ट लोकेशन है। वो अपनी सारी जिंदगी उसके बाद वहीं बिताते हैं, लेकिन पहले करप्शन लेकिन करेंगे, सर, पैसा कमाएंगे, फिर वहां निकल जाएंगे। लेकिन ये यहाँ भी जो वही होने बात हम वाला है। लोग कर रहे हैं जो बात हम लोग कर रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं शहबाज शरीफ के पास इतनी अकल है कि वो पहले अमेरिका वाला ऐसे सोच के कर देगा, फिर बाद में ड्राफ्ट? मुझे तो लग रहा है कि उसको समझ ही नहीं आया कि कितना करना है। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, उसको नींद नींद में वो सो के उठा होगा सुबह के वक्त, बोला सर ये अमेरिका से आपके पास एक्स पे ट्वीट डालने के लिए आया है, उसको डाल दीजिए। उसने उठाया और सीधा डाल दिया। लेकिन जब तक उसकी आंखें खुली तब तक तो नुकसान हो चुका था, पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि हाँ अमेरिका ने इस पे ड्राफ्ट दिया है। और अभी बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में बड़ा रोना मचा हुआ है आज। मैंने सुबह सुबह देखा पूरा एक्स भरा हुआ है कि देखिए पाकिस्तान ने सीज फायर करा दिया और इंडिया क्या कर रहा है। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, क्या दलाल की कर कोई रहा है औकात सर नहीं इंडिया? है। इंडिया क्या कर रहा है इंडिया सर? इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर रहा है, वो देख रहा है कि दो जो कंट्रीज लड़ रही हैं उनके बीच में अपना पैर नहीं फंसाना चाह रहा है। और बिल्कुल जो इंडिया कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो बोल रहा है वो करता नहीं है। कल भी हम अपने वीडियो में बात कर रहे थे, वो शायद अभी आपने इसके ऊपर पोस्ट नहीं किया है, उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि अमेरिका की बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अमेरिका बोले तो उनके प्रेसिडेंट वो अनसर्टेन है बहुत ज्यादा। वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, पल में सोला पल में माशा। उनका कोई भरोसा नहीं है वो क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। हो सकता है कभी वो जो राइफल होती है राइफल से तीर फायर कर दें और वो उड़ता हुआ तीर कहीं जाके पाकिस्तान को ना लग जाए। अच्छा, तो समझने मैं की जितनी यही बार वो जरूरत है कि ये जो उड़ता हुआ तीर है ना, ये जो पाकिस्तान के पास पहुंचा है वो पाकिस्तान ने ले तो लिया है। और जो इंडिया में लोग बैठे हैं वो ये बोलने में लगे हुए कि पाकिस्तान ने देखो तीर लिया, इंडिया क्यों नहीं ले रहा है, इंडिया क्यों नहीं, हाँ, इंडिया को नहीं लेना चाहिए था। इंडिया ने सबसे अच्छी चीज ये करी है कि इन दोनों के मीडिएशन में कहीं पड़ा ही नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला है कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, बिल्कुल सही है, ये वक्त युद्ध का नहीं है। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल सही स्टैंड रहा है इसके बीच में। He do not have any enmity with the Iran और अमेरिका, both are equal for India। इंडिया की एनर्जी की जरूरतों के लिए ईरान है और इंडिया के अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है। हाँ, अगर इंडिया मीडिएशन करता तो वो मीडिएशन बहुत ज्यादा दिनों तक इफेक्टिव रह सकता था, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिएशन है वो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिनों तक इफेक्टिव रहेगा। और ये जो इंडिया में पाकिस्तान गैंग बैठा हुआ है ना, पाकिस्तान प्रेमी, ये उनको भी समझ में आ जाएगा। उनको सिर्फ अभी क्या मिला है, एक मुद्दा मिल गया है भारत के खिलाफ, भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत की विदेश नीति के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सही किया इंडिया ने कि उनके बीच में नहीं पड़ा और ये पाकिस्तान मैं प्रेमी तो ऐसे सर लगे जब रहेंगे। जब वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, मतलब जो सोशल ट्रुथ पे उसने लिखा, तो जब जब ध्यान में आ रहा तब तक मेरे को वो बाइट उसकी ध्यान आ रही है कि मुझे लूजर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज्ञानी वो लोग बाइट नहीं आप चाहिए डालना इसमें ज्यादा। पक्का, वो बाइट पक्का डालना आप इसमें। हाँ, ये वो एकदम दर्शकों को मतलब पता होना क्लाइमेक्स चाहिए। है कि आपने, दुनिया में एक से एक देश है और आपने कहा कि पाकिस्तान हमारा मीडिएशन करा रहा है,
सऊदी अरब नहीं करा पाएगा मीडिएशन। हाँ, आप पाकिस्तान वाले देखिए, करा ले रहे हैं मीडिएशन। पाकिस्तान में फिर वही बोलूंगा, क्रेडिबिलिटी, रेलेवेंस सिर्फ इन चीजों के ऊपर लगा हुआ है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस वक्त इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। उसकी इस भूख ने ही उसको यहाँ तक पहुंचाया है कि वो कैसे भी करके दुनिया में रेलेवेंट दिखना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि उसने सीज फायर कराया। इसमें अमेरिका का भी उल्लू सीधा होता है और पाकिस्तान का भी सीधा होता है। ईरान को स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए था, वो उसको मिल गया। एक्चुअल में देखा जाए तो इस चीज से तीनों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, लेकिन वो फायदा कितने दिनों तक रहेगा ये देखने की जरूरत है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ी देर पहले ही बोल चुका हूं बात कि अगर ये सीज फायर, ये युद्ध विराम बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहा तो इसका सारा का सारा ठीकरा पाकिस्तान के ऊपर ही फोड़ा जाएगा और उसको बोला जाएगा कि क्या इन्होंने पाकिस्तान ठीक ने से नहीं कराया किया? था, पाकिस्तान ने कराया था, उसने ठीक से सारे टर्म और कंडीशन बनाए नहीं थे, तो मैं क्या करूं उसमें। इसने गलतियां करी हैं तो मुझे उसकी सजा उसको देनी पड़ेगी ईरान को, और अच्छा, ये है कि वो सीज फायर दोबारा से वायलेट होगा। हमारे यहाँ गांव में ये होता है, अगर पंच ने पंचायत की है और कोई एक पार्टी अब मान नहीं रही है तो फिर पकड़ा पंच ही जाता है बिल्कुल, कि भाई, पकड़ा भाई साहब पाकिस्तान ही ये क्या जाएगा। करा है बलि आपने, का आप बकरा बताइए वही है, ये बलि का बकरा वही है। लेकिन जो हमने बातें करी है ना सारी की सारी, प्रकाश जी, ये बातें समझने के लिए दर्शकों को जो हमारा कल हमने वीडियो शूट किया था वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ये सारी बातें उनके दिमाग में आएंगी। ये आप पक्का देखिएगा, क्योंकि आई उसमें उनको वॉन्ट टू सारा हैंग क्रक्स आउट पता विथ, चलेगा कि अमेरिका किन चीजों के ऊपर लगा हुआ है और किस तरह से बुली कर रहा है दुनिया को, और ईरान को क्या उसने गजब एक का, तरह से ब्लफ करने की कोशिश करी है। क्या गजब का आदमी। आई वॉन्ट टू हैंग आउट विथ लूजर्स। और वो कह रहा है कि हाँ मैंने एक वीडियो किया है सर, एक्सप्लेनर मैं भेजूंगा आपको। वो जो इंग्लिश जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ का लिखा हुआ है, उसमें मैंने कहा इतनी इंग्लिश कहाँ कौन जानता है यार। पाकिस्तान में जिन शब्दों का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उनका ट्विटर हैंडल जाके चेक करो वो क्या लिखता है। मुनीर का बिल्कुल, वो जाकर के देखो वो क्या बोलता है। और अचानक से इस तरह का ड्राफ्ट आप कर दे रहे हैं मैसेज की, हाँ तो वो समझ आ रही है बात की कहाँ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत सही समय पे सही मौका हमें देने के लिए कि आप मिल गए। बहुत व्यस्त समय से आपने समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विकास सर। और विकास सर का अपना ट्विटर जय हैंडल भी हिंद, है जय दर्शकों, भारत। आपको अगर सर की बात, सर की कहानी अच्छी लग रही है, सर जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बातचीत करते हैं, और इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बेहद क्लियर है, अपनी चीजों को बहुत साफगोई से रखते हैं। सर का ट्विटर हैंडल है, सर वहां बहुत तगड़ी चीजें रखते हैं, लिखते हैं, बताते हैं। उसको फॉलो करिए। सर का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी जरा जाकर के सब्सक्राइब करिए। सर को भी आगे बढ़ाइए। बाकी सर लगातार डीएनपी के को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।